Hi friends, welcome to my YouTube channel. This is AJ Parker. Today we will discuss about IPO. मीन्स IPO होता है क्या है, हम लोग इसे कैसे बाई करते हैं, क्या इससे हमारा पैसा डबल होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, इसके हम लोग बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। IPO होता है क्या है, अगर बात करें तो IPO इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। ये क्यों बना, कैसे बना, सब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा कि आपके आसपास सुना ही होगा कि किसी ने IPO में पैसा लगाया और कुछ दिनों बाद उनका पैसा डबल हो गया। क्या सच में ये होता है? तो हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, कोई XYZ कंपनी है, ठीक। कोई XYZ कंपनी है जिसके पास 10 फैक्ट्री हैं, ठीक, जिसका 10 फैक्ट्री है, लेकिन वो चाहता है कि वो उसका 10 फैक्ट्री से 100 फैक्ट्री हो जाए, ठीक। तो वो क्या करेगा, उसके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो 10 फैक्ट्री से 100 फैक्ट्री कर ले तुरंत। तो वो क्या करेगा, वो फिर पैसा पब्लिक से लेगा। लेकिन मैं बता दूँ, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो पब्लिक से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकता है। ऐसा वो अलाउ नहीं है, सरकार ऐसा अलाउ नहीं करता है। आई रिपीट, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो पब्लिक से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करके वो पब्लिक जा सकती है। मीन्स कुछ गाइडलाइंस को फॉलो किया, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वो क्या बन जाएगा, पब्लिक बन जाएगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स फिर वो पब्लिक से पैसा ले सकता है, ठीक। फिर वो पब्लिक से पैसा ले सकता है। तो आप लोग या हम लोग उस कंपनी को पैसा क्यों देंगे, हमें कंपनी क्या देगी? अगर बात करें तो कंपनी हमें पैसा के बदले शेयर्स देती है। मीन्स कंपनी हमें अपना शेयर्स देती है। अगर कंपनी का फ़ायदा होगा तो जितना पैसा हम लोग उस शेयर्स में लगाएं खरीदने में, उतना हम लोग को फ़ायदा होगा। अगर कंपनी का लॉस होगा तो हम लोग का लॉस होगा। बेसिकली गेम यही है। तो अगर तो हम लोग बात करते हैं और अदर्स रीजन्स क्या हो सकते हैं कि वो पब्लिक से पैसा ले। तो अदर रीजन्स की बात करें तो मान लीजिए कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है कोई, ठीक। वो कंपनी XYZ कंपनी है और कंपनी वो कर्जे में चल रही है। मीन्स कंपनी ने बहुत ढेर सारा लोन लिया है और जो उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो कंपनी प्रेशर में आ गई, वो बिजनेस नहीं कर पा रही है और उसे उस प्रेशर से हटने के लिए उसे पैसा चाहिए। तो इतना ढेर सारा इंटरेस्ट है, तो वो पैसा कहाँ से लेगी, वो पैसा लेगी पब्लिक से। तो उस पब्लिक से पैसा लेने के लिए कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेगी और गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद स्टॉक्स एक्सचेंज पर अपने कंपनी का नाम लिस्टेड करेगी। स्टॉक एक्सचेंज तो आप लोग जानते होंगे, NSE होता है एक, NSE और एक BSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज, ओके। इस पर कंपनी अपना नाम लिस्टेड करेगी। जब नाम लिस्टेड करेगी तो फिर उसके पास पब्लिक इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक। तो अब हम लोग आगे बातें करते हैं कि कौन कौन से लोग IPO में पैसा लगाते हैं और कितने % लोग लगाते हैं। मीन्स हम लोग आगे बात करते हैं
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पीपल इन्वेस्ट मनी इन IPO? सो पहला अगर बात करें तो पहला जो होता है QIB मीन्स क्वालिफाइड institutional buyers. ओके और दूसरा जो होता है NINI होता है और तीसरा जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। ठीक, ठीक, 3 ग्रुप में होता है। ठीक, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, मीन्स इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास 1000 करोड़ रुपया है। ठीक, इनके पास बहुत ढेर सारा पैसा है। तो इनका जो होता है प्रोविज़न कि इनके लिए एक प्रोविज़न है कि इनका इतना % रिज़र्व रहेगा, मतलब फिक्स रहता है। तो इसमें जो होता है इनका 50% रिज़र्व होता है, मतलब किसी IPO में 50% इन लोग का रिज़र्व होता है, जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। 50% ये रिज़र्व होते हैं। और दूसरा पर आता है NII। ये जो होते हैं इनका 15% फिक्स होता है, मीन्स इनका 15% रिज़र्व होता है। और इनका जो कैपिटल होता है मोर देन 2 लाख होता है, मोर देन 2 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। और जो रिटेल इन्वेस्टर होता है तो इनका बिलो 2 लाख, मतलब 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, रिटेल इन्वेस्टर का बिलो 2 लाख होता है। और जो इनका रिजर्व सीट होता है इनका होता है 35%। 35% इनका सीट रिजर्व होता है। अब मान लेते हैं जैसे कोई IPO है, XYZ IPO है, जिसका शेयर का प्राइस है 200। ठीक, सॉरी, शेयर का प्राइस मान लेते हैं 100। शेयर का प्राइस है 100। ठीक, और इसके पास 100 शेयर्स हैं। तो वो जो QIB है, QIB को मिलेगा 50 शेयर्स, 50 शेयर मिलेगा। NII को मिलेगा 15 शेयर। ठीक, और रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा, RI लिख रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा 35 शेयर। अब सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर दुगना हो गया, मीन्स 70 हो गए। 70 रिटेल इन्वेस्टर आ गए, NII वाला इन्वेस्टर आ गए, यहाँ पर आ गए 15 की जगह 30 हो गए। और जो QIB वाला इन्वेस्टर है ये 50 से 100 हो गए। तब अब क्या होगा? तो अब जैसे हम लोग हमेशा जानते हैं कि लॉटरी, तो जो शेयर्स ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये लॉटरी की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। लॉटरी जो है ही जैसे लॉटरी बढ़ता है वैसे ही शेयर्स फिर बढ़ेंगे। और माना जाता है जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं QIB NII, तो वो IPO उतना ही बढ़िया होता है और उतना ही हाई पर खुलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक शेयर को खरीद सकते हैं IPO में। क्या कोई कंपनी है जिसका IPO है तो क्या उस कंपनी के IPO का हम लोग एक शेयर बाई कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ नो। हम लोग किसी कंपनी के एक शेयर को बाई नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसके एक लॉट तो बाई कर सकते हैं, मीन्स एक लॉट में जितना शेयर होगा उतना शेयर मिलेगा। मीन्स किसी भी IPO का लॉट फिक्स नहीं होता है कि एक लॉट में 10 शेयर्स होते हैं या फिर 100 शेयर्स होते हैं, 200 से, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक,
सपोज कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक, कोई XYZ कंपनी है जिसमें 100 का शेयर्स है, मीन्स शेयर का प्राइस 100 है, ठीक, इसके शेयर का प्राइस है 100 शेयर्स प्राइस है, और इसके एक लॉट में 50 शेयर्स हैं, एक लॉट में 50 शेयर हैं, ठीक। तो क्या होगा, हमें एक लॉट बाय करना है, हमें क्या करना है, एक लॉट बाय करना है। जब हमें एक लॉट बाय करना है तो एक लॉट में 50 शेयर्स है, तो एक लॉट बाय करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, 50 गुणे 100, क्योंकि एक शेयर का प्राइस 100 है, तो एक लॉट को बाय करने के लिए मुझे चाहिए 5,000 रुपये, ठीक। मीन्स अगर हमारे पास 5,000 रुपये है तो हम उस कंपनी के IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम एक लॉट लेने के लिए। तो ऐसे ही 2 लॉट पर 10, 3 लॉट पर 15, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ही लिया जाए, ऐसे ही खरीदा जाता है। हम लोग किसी भी IPO का शेयर को नहीं खरीद सकते हैं, हम लोग उस शेयर के, उस IPO का लॉट खरीदते हैं, उस लॉट्स में जितने शेयर होते हैं मुझे मिनिमम उतने ही शेयर्स मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात आता है, यहाँ पर हम अपने पैसे क्यों लगाएं, क्या ये पैसे में लॉस भी तो हो सकता है, तो जी आंसर है यस, हमें यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग डेटा उठा कर देखेंगे तो मैक्सिमम IPO का जो लिस्टेड प्राइस होता है उससे हाई पर ही ओपन होता है, और अगर हम लोग इसका हिस्ट्री उठा देंगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस टू गेन प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर 2 रीज़न फॉर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर 2 रीज़न होता है, पहला होता है स्पेक्युलेटर और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। स्पेक्युलेटर वो होते हैं जो IPO के ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट होते हैं, मीन्स जैसे IPO का लिस्टेड प्राइस था 100, मान लेते हैं किसी IPO का लिस्टेड प्राइस था 100 और ये ओपन हुआ 180 पर, 190 मान लेते हैं, 190, तो स्पेक्युलेटर क्या होगा, वो सोचेंगे कि 100 पर हमने सोचा था, 100 पर हमने इन्वेस्टमेंट किया था, वो ओपन 190, मीन्स हमें ऑलमोस्ट 2x हो गया, मतलब मीन्स दुगना के लगभग दुगना हो गया, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब अपना प्रॉफिट बुकिंग का पोजीशन हटाएंगे तो ये फिर 190 से घटते कम होते मे बी 90 या फिर 80 भी आ सकता है, और जो इन्वेस्टर होते हैं अगर इसे होल्ड किए हैं तो वो फिर आगे चलकर वो कहीं ना कहीं वो मे बी 500 या प्लस जा सकता है। इसका हम एक एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल था, आप लोग सर्च कीजिएगा, IRCTC, एक IPO था IRCTC जिसका लिस्टेड प्राइस था 320 लिस्टेड प्राइस था, ठीक, लिस्टेड प्राइस था 320, लेकिन ये जो जब ओपन हुआ तो इसका ओपन प्राइस था 644 इसका ओपन प्राइस था, ओपन प्राइस ले देते हैं, 644 इसका ओपन प्राइस था, ठीक। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 100% का गेन मिला है, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर 10,000 रुपये का एक लॉट मिलता, अगर 10,000 रुपये लगाए होते तो जब वो IPO ओपन हुआ है तो हमें मुझे वहाँ पर प्रॉफिट 20,000 हो जाता। माना जाता है जितने ज़्यादा किसी भी IPO में इन्वेस्टर्स होते हैं और उस IPO का ओपन प्राइस उतना ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, मीन्स हम लोग किसी IPO को कैसे बाई कर सकते हैं। तो उस IPO को बाई करने के लिए जैसे हमारे पास कोई डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे मेरे पास धन का डीमैट अकाउंट है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, मार्केट्स में जाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर पर IPOs यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके।
तो ये सब अपकमिंग IPOs है जिसका डेट है 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 सितंबर, शुभम पेपर्स, फॉर्गो ऑटो, सहरसा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन, नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज, डिफ्यूज़न इंजीनियर्स, साज होटल, डिफ्यूज़न इंजीनियर्स, ये सब। अगर हम लोग लिस्टेड IPOs की बात करें तो दीज आर द लिस्टेड IPOs। तो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं फिनिक्स ओवरसीज इशूज़ प्राइस था 64 एंड 64 पर लिस्टेड प्राइस था, सो 0%, मतलब नो लॉस नो गेन। अगर बात करते हैं इसका HD रिटेल का 31 इसका था इशू प्राइस था, और जो लिस्टिंग प्राइस मतलब ओपन प्राइस था 145 पर था, 10% का रिटर्न दिया था। और नीचे इसे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे इसे देख लेते हैं, इवीरो टैक्स सिस्टम जो जिसका इशू प्राइस का 56 और ओपन लिस्टिंग प्राइस था वो 106.40, मीन्स गेंस कितना था 90% का दिन का। अगर इसे देखते हैं तो जो लॉस है 1 2 3 मीन्स लॉस का चांसेस देयर आर वेरी वेरी लो। जितना ज़्यादा इन्वेस्टर रहेंगे किसी भी IPO में उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ प्रॉफिट्स वेरी हाई। ओके, नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट 85 का इशू प्राइस था 161.50, ऑलमोस्ट 90% गेन था। देख लेते हैं गाला प्रीसियंस इंजीनियर 529 इसका इशू प्राइस था एंड लिस्टिंग प्राइस था 750, अबाउट 41.78% का गेन था। अगर डेटा चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा एंड देयर इज लॉट्स ऑफ IPOs। अपकमिंग 10 IPOs स्विगी, मूवीवीक, स्नैपडील्स, ओयो होटल्स, हुंडईज, वेलनेस फॉरएवर, जो लुकॉश, बोट, SBI म्यूचुअल्स फंड एक्सेट्रा। दीज आर इन लोग की लिस्ट इशू साइज प्राइस रेंज इन लोग का है 159 से 168, 65, 435 से 458, 144 से 152, फॉर्गो ऑटो इंटरनेशनल का 102 से 108। तो चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जाना है मार्केट्स में, कॉर्नर पर IPOs होगा, जो IPOs अपकमिंग IPOs है यहाँ पर देख सकते हैं। IPOs यहाँ पर अप्लाई भी कर, सपोज जैसे मुझे डिफ्यूज़न इंजीनियर से हो जाए, इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई के लिए। मुझे एक लॉट, देखो यहाँ पर लॉट लिखा है ना, एक लॉट में कितने शेयर्स है 88 शेयर्स है, मुझे मतलब मिनिमम 88 शेयर्स ही मिलेंगे। अगर इसे मुझे बाई करना है तो मुझे कितना पे करना होगा 14,784। अगर इसे प्लेस के लिए करेंगे तो फिर उसके बाद आएगा डिटेल्स, ये सब डिटेल करेंगे फिर हमारा प्लेस हो जाएगा। ओके, और 2 से 3 दिन में पता चलेगा कि वो हमें IPO मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा जो फंड्स है वो बैंक में वापस आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to subscribe my YouTube channels. Thank you.